नमस्कार। ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिश बोन इन ए थ्रोट। अगर गले में मछली का हड्डी फंसकर आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे भारत में, स्पेशली हमारा अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल सीज़न में, जैसे न्यू ईयर का सीज़न है, क्रिसमस का सीज़न है, या फिर यहाँ का जो लोकल फेस्टिवल है, न्योकुम है, सोलुंग है, मोपिन है, या फिर ड्री है, ऐसे सीज़न में काफ़ी केसेस आते हैं। हमने तो लोगों का गले से मछली जो है, मछली का काथा जो है बहुत निकला है। लेकिन एक बार मेरा अपना यहाँ पर भी गले में मछली का काथा फंस गया था, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट लिया और मेरा सीनियर के पास गया और सीनियर ने निकाल दिया है। तो इसलिए हम महसूस कर सकते हैं कि अगर गले में फिश बोन अटक जाते हैं तो बहुत दिक्कत होते हैं। इसलिए जब पेशेंट जब मेरे पास आते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ पे गले में कुछ फंस गया है या फिश बोन फंस गया है, तो मैं काफ़ी सीरियस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अगर गले में फिश बोन फंस जाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, और किसको ज़्यादा फंसने का चांसेस है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, और किस तरह से निकालते हैं। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ वीडियोस कि अगर फिश बोन फंस जाते हैं तो हम अपना जो क्लिनिक में किस तरह से निकालते हैं। अब ऐसे मत, आपका जीवा मत हिलाना है। ऐसे रखो, निकालने वाला ऐसे रखना। हो गया, फिश बोन है ये। ना को होगा ले लिया। अभी ओके है, पकड़ लिया है। पकड़ दो ये कौन है। नहीं, ई एबीसीडी का ई। हाँ, ई अभी दिखाई दे रहा है। रुको 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 रुको, थोड़ा सा रुको। हाँ, कर लिया। हो गया, ये देखो। नंबर फिश बोन ini yang dapat ini pun oke balik i oke pada ini yang ये आप देख सकते हैं, उनका टॉन्सिल काफ़ी बड़ा है और फिश बोन भी काफ़ी बड़ा है। दोनों साइड का टॉन्सिल एनलार्ज है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा टॉन्सिल है, देखो इस तरह से निकला है। ये बोन जो काफ़ी बड़ा है। अगर ऐसे केस में बनाना वगैरह खाएंगे तो और भी प्रिक होंगे। ऐसा बड़ा वाला फिश बोन को बनाना और खाना वगैरह नहीं खाना है, सीधा डॉक्टर के पास आना है, हम आराम से उसको निकाल सकता है। और ये जो इसमें पेशेंट का रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है फिश बोन, ये जो चुपके बैठा हुआ है रूट ऑफ टांग का नीचे में और एपिग्लोटिक दोनों के बीच में। ये देखो ये गद्दा है, इसमें चुपके बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके निकालना पड़ता है। पेशेंट को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये भी बोन काफ़ी बड़ा है। ऐसा केस में आपको बनाना वगैरह नहीं लेना है, ये लेने से और ज़्यादा अंदर तरफ में चले जाएंगे।
तो इस तरह से हमने आराम से निकाल लिया है एंडोस्कोप से। और अभी ये हम दूसरा केस देखेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं ये शायद छोटा सा बोन है। ये देखो छोटा सा बोन टॉन्सिल में फंसा हुआ है। ये टॉन्सिल है, हड्डी छोटा है लेकिन स्लेंडर होके काफ़ी लंबा है। देखो इस तरह से लंबाई में ज़्यादा है। तो ये सब बहुत तकलीफ़ देते हैं, उसको हम आराम से एंडोस्कोप से निकाल लेते हैं। ये हमारा फोरेन बॉडी फोर्सेप्स है, फोरेन बॉडी फोर्सेप्स से हम निकालते हैं। और ये जो नेक्स्ट केस है आप देख सकते हैं, इसमें ये छोटा सा है, इसमें भी टॉन्सिल एनलार्ज है लेकिन टॉन्सिल का बाहर में है, थोड़ा सा टॉन्सिल का ऊपर में, हाँ टॉन्सिल का पार्ट है लेकिन एनलार्ज पोर्शन में नहीं है, छोटा सा बोन है। इसमें आराम से हम एंडोस्कोप देख के, जैसे अभी आपने देखे हैं कि वीडियोस में कि फिश बोन किस तरह से फंस सकते हैं। किसी का गले में जो टॉन्सिल है उसमें फंस जाते हैं, किसी का सांस लेने का जगह में फंस जाता है, किसी का रूट ऑफ टंग में फंस जाता है। और फिर फिश जो है कभी छोटा कभी बड़ा, और बच्चे को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है। अगर फिश बोन फंस गया गले में, आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि फिश बोन से ज़्यादातर लोग नहीं मरते हैं। हालांकि ये बहुत दर्द अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन इसका वजह से आपको मरेगा ऐसा नहीं है, इसलिए आपको डरने का बात नहीं है। और उंगली डाल के निकालने के लिए कोशिश नहीं करना है। अगर आप उंगली डाल के निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो फिश बोन को ज़्यादा अंदर पुश कर सकता है या फिर एयरवे में पुश कर सकता है। अगर एयरवे में पुश करेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकता है, इसलिए कभी भी अंदर डाल के उसको निकालने के लिए कोशिश नहीं करना है। और सेकंड, जो जैसे हमारे माँ पिताजी लोग जो बताते हैं, अगर गले में कुछ फंस गया तो और खाना खाओ या फिर बनाना खाओ। कोई बोलता है विनेगर पियो, कोई बोलता है कि सोडा पियो, डिज़ोल्व हो जाएंगे, कोई बोलता है ब्रेथ खाओ। तो इस तरह से जो अलग अलग जैसे कोई रिकमेंडेशंस देते हैं सोशल मीडिया वगैरह में, वो सब हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, छोटा सा फिश होने से हो सकता है, अगर छोटा फिश बोन है लग गया तो अगर बनाना खाओ। बनाना खाने से भी आपको बनाना को ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना है, छोटा सा बनाना टुकड़ा लेके मुंह का अंदर में डाल के थोड़ा सा मुंह में रखना है। मुंह में रखने के बाद वो जो पानी पानी टाइप का थोड़ा गीले हो जाएंगे तभी अंदर निकलना है। उसके बाद वो साथ में जाकर गले का जो ये फंस गया जो है वो साथ में जा सकता है। और वो नहीं करने से भी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो चले जाते हैं। और जाने के बाद भी लोग कंप्लेन करता है कि अभी तक गले में फील होता है। वो ज़्यादातर क्या होता है कि वो स्क्रैच करके चला जाता है। अगर फिश बोन जाने से भी गले का जो अंदर पोर्शन का जो बैक साइड में स्क्रैच करके निकल जाता है, जिसका कारण से आपको फील होता है। इसलिए मैक्सिमम केसेस हम लोग जब एग्जामिनेशन करता है तो नहीं मिलता है। अगर बड़ा पीस है, बड़ा फिश बोन है, तो अगर उस समय आप बनाना खा दिया या फिर कुछ खा दिया तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा अंदर में फिर से पेनेट्रेट करेंगे, इसलिए ज़्यादा इंजरी कर सकता है। इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हाँ, एट द मोस्ट आप उसको वायलेंटली 2-3 बार कॉफ कर सकता है। ज़ोर से आप खसने से वो निकल सकता है। आप ज़ोर से 2-3 बार खसिए तो वो अगर निकल आएगा। अगर वो नहीं निकलेंगे तो आप वो बनाना खाने से भी वो नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना है, रिलैक्स करके बैठना है। उसके बाद अगर वो अपना से जाता है तो मैक्सिमम केस में अपना से चला जाते हैं। अगर नहीं जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? सबसे पहले पेन, प्रिकिंग सेंसेशन होता है गले में। उसके बाद टेंडरनेस हो सकता है। अगर 2-3 दिन अगर उधर रह गया, इन्फेक्शन हो सकता है, तब यहाँ दबाने से, जहाँ पे फंसा है उसमें दबाने से दर्द होगा। उसके बाद स्पिटिंग करने से खून निकलेगा, ब्लड होगा। जब थूक फेंकेंगे तो उसमें ब्लड हो सकता है। उसके बाद अगर विंड पाइप में चले गए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और ये जो सिचुएशंस जो है किस किस को ज़्यादा होने का चांसेस है और इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकता है? सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स जो है वो है एडल्ट में जिसका टॉन्सिल फूला है, और जो डेंचर यूज़ करते हैं, स्पेशली जो ओल्ड एज में डेंचर जो यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल दांत है, उनको ज़्यादा फंसने का चांस रहता है क्योंकि वो अच्छा से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। उसके बाद सेकेंड जो है बच्चे, स्पेशली जो चाइल्ड को इसलिए मछली नहीं देना है, अगर देता है तो सुपरवाइज करके देना है। जल्दी फंस जाता है स्पेशली बच्चे को, और जिसका टॉन्सिल है वो ज़्यादा फंसने का चांस होता है।
और इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आप फिश खाने का टाइम में फ़िश और मीट को अलग करके खाना है, और फिश और जो खाना है उसको एक साथ नहीं खाना है। और सेकंड जो है, खाने का टाइम में आपको बातें ज़्यादा नहीं करना है, और लाफ मतलब हंसना नहीं है खाने का टाइम में। जब आप फिश खा रहा होता है तो हंसना नहीं है। और सेकंड, दारू का साथ में नहीं लेना है। जैसे आप अल्कोहल वगैरह ले रहा होता है तो इंटॉक्सिकेटेड मूड में होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मीट है ना बोन है। और जब फिश खाते हैं, फिश जब खा रहे होता है तो अंदर में, मुंह का अंदर में उसको सेपरेट करने की कोशिश नहीं करना है। बाहर में ही आप हड्डी और मीट को सेपरेट करके अलग अलग से खाना है। हड्डी को नहीं खाना है तो मीट को ही खाना है, यानी कि बाहर में सेपरेट करना है, मुंह में सेपरेट करने की कोशिश नहीं करना है। और सेकंड जो है, रश आवर्स। जैसे आप मॉर्निंग में जब रश में रहता है, आपको लेट हो रही है, तो आप ब्रेकफास्ट में फ़िश खा रहे हैं, उसमें चांसेस है फंसने का। इसलिए आपको मॉर्निंग में फ़िश नहीं खाना है। अगर आप जल्दी में हो तो इवनिंग में जब आप रिलैक्स में होता है तब आप खा सकते हैं, रिलैक्स में खाइए। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ता है, घबराने का कोई बात नहीं है। फिश बोन से आपका जान नहीं जा सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा फिश बोन, जैसे फिश का जो हेड, माथा का जो बोन है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर आप जल्दी से रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अंदर में इन्फेक्शन होगा और निकालने में देर होगा, और निकालने का टाइम में भी वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। इसलिए लाइटली भी नहीं लेना है। खाने का टाइम में, फिर से बता रहा हूँ, खाने का टाइम में आप ध्यान से खाइए, और बच्चे लोग को फिश देना है तो आपको सुपरवाइज करके देना है। तो ये थे आज के लिए। टिल देन, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।